हेलो फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का वर्णन। ठीक है, प्रथम अनुसूची देखते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या क्या वर्णित किया गया है। तो इसमें जो है भारतीय संघ के घटक प्रमुख राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में आपको यह याद रखना है। एक महत्वपूर्ण करंट बिंदु यह याद रखना कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया था। ठीक है, फिर याद रखिएगा भारतीय संविधान की 62वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उल्लेख किया गया, दर्जा दिया गया। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण तथ्यांश है, इनको आप याद रखिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रथम जो है राज्यों का एक संघ है। ठीक है, आगे बात करते हैं द्वितीय अनुसूची। तो द्वितीय अनुसूची में मुख्यतः रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि, इनको जो है मिलने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की अनुसूची द्वितीय में। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय अनुसूची। तो तृतीय अनुसूची में क्या दिया गया है, इसमें विभिन्न पदाधिकारी जैसे ऊपर में पदाधिकारी दिया ना, उनके पद ग्रहण के समय ली जाने वाली जो शपथ की प्रक्रिया है वह तृतीय अनुसूची में वर्णित किया गया है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ता और तृतीय अनुसूची में शपथ। आगे बात करते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में मुख्यतः रूप से चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की संख्या का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यह जो है चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। आगे बात करते हैं पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में मुख्यतः रूप से पांचवी अनुसूची की बात किया जाए तो विभिन्न क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में मुख्यतः रूप से राज्यसभा प्रतिनिधित्व और पांचवी अनुसूची में ST/SC प्रतिनिधित्व क्षेत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं छठवीं अनुसूची। तो छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन के बारे में बताया गया है ना। आगे बात करते हैं सातवीं अनुसूची। तो इसमें जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति की बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसी में जो है 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है सातवीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची में मुख्यतः रूप से हमारे भारतीय संविधान में मतलब भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नवीं अनुसूची। तो नवीं अनुसूची में मुख्यतः रूप से क्या नीति अपनाया गया है, याद रखिएगा। इसमें जो है संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है एवं संविधान में नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन है ना, जो कब हुआ था 1951 के द्वारा जोड़ी गई। पहले हमारे भारतीय संविधान में 8 अनुसूची ही थी। ठीक है, फिर बात करते हैं 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रणाली पर रोक के संबंध में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, द से 10वीं, द से दल बदल। ठीक है, 10वीं अनुसूची में 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, यह तथ्यांश को आप याद रखिएगा। इसमें दल बदल प्रणाली पर रोक लगाया गया है ना।
अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची इसमें जो है पंचायती राज्य संस्थाओं को कार्य करने के विषय में यह उल्लेख दिया गया है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में मुख्यतः रूप से संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन जो 1993 में हुआ था, इनके द्वारा जोड़ी गई है। तो 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो इसमें जो है शहरीय क्षेत्रों में या जो है नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब नगर पंचायत। ठीक है, यह जो है 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। सभी 12वीं अनुसूची को आप तक पहुंचाए हैं। RK पटेल यूट्यूब चैनल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।